everyone, welcome to my channel K7 Therapies. I hope you are liking all the videos and they are proving to be beneficial for you all. So lately we have been talking about autism features, sensory integration and all of the things majorly related to autism. So today we are talking about developmental delay. So let me just clear out what developmental delay is actually. So for example, मान लीजिए कोई बच्चा है and that child has suffered from any XYZ condition. कोई भी XYZ condition से उसने suffer किया है, maybe during birth, maybe after birth, like as an infancy stage you can say, like 0 to 1 years of age के बीच में अगर कोई ऐसा कंडीशन, कोई ऐसा डिजीज उसने एक्वायर कर लिया है या कोई डिसऑर्डर, या ड्यूरिंग बर्थ ओनली कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन या कुछ ऐसा प्रॉब्लम डेवलप हुआ है जिसकी वजह से उसके फिजिकल, मेंटल, लैंग्वेज एंड इन सारे माइलस्टोन्स में कहीं ना कहीं डिले आ जाता है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है माइलस्टोन. हम उसे कहते हैं एक ऐसा स्टेप या ऐसे स्टेजेस जो एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 10th फ्लोर पे जाना है, तो 10th फ्लोर पे जाने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन. आप करते करते फर्स्ट टू 10th फ्लोर पे पहुंचेंगे. करेक्ट. यू कैनॉट सी लाइक जंप फ्रॉम फर्स्ट टू 10th फ्लोर डायरेक्टली. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो सेम वे हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, तो उन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का एक प्रॉपर एज ग्रुप होता है. So for every achievement, for every activity that a child does, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट देना, स्माइल करना, लाइक स्ट्रेंजर्स को देखकर स्माइल करना, पेरेंट्स ने जब नेम कॉल किया तो बच्चे का उनकी तरफ अपना हेड टर्न करना. सो ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्रॉलिंग करना या अपने आप बैठना विदाउट एनी सपोर्ट सिटिंग, दैट थिंग. सो दीज आर ऑल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. सो कई बार ऐसा होता है ड्यू टू एनी कंडीशन, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, तो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में डिले आ जाता है. तो जब ये माइलस्टोन्स में डिले आ जाता है, दैट मीन्स एक एक्टिविटी अचीव करने की जो प्रॉपर एज थी वो अब क्रॉस हो चुकी है एंड द चाइल्ड हैज नॉट येट अचीव्ड दैट माइलस्टोन. तो उन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को क्रॉस चेक करते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप एटलीस्ट टिल द टॉडलर एज, विच इज अराउंड अबाउट 2 to 3 years ऑफ एज. अगर इस अर्ली एज के दौरान अगर आपको कुछ भी ऐसा नोटिस में आता है विच यू फील इज नॉट करेक्ट, which you feel is not going as per the other neurotypical kids, so that time you need to consult an occupational therapist or your pediatrician or developmental pediatrician. So you need to take professional help in these kind of cases. So अब आते हैं important चीज पर. So I am taking it very briefly right now. So डेवलपमेंटल डिले में ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं और उसमें ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज ग्रॉस मोटर पार्ट. सो ग्रॉस मोटर हम उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी के कुछ ऐसे फिजिकल बड़े मूवमेंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम काम कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जंपिंग, रनिंग या फिर सिटिंग से स्टैंडिंग में आना या लेटने से सिटिंग यानी सुपाइन टू सिट में आना. सो ये सब जो फिजिकल मूवमेंट्स हैं, जंपिंग, रनिंग, ऑल दीज कम अंडर ग्रॉस मोटर फंक्शन. तो अगर बच्चा जंप नहीं कर पा रहा है एट प्रॉपर एज, अगर बच्चा रनिंग नहीं कर पा रहा है, ही इज ओल्ड इनफ, ही इज 3 and 4 years ऑफ एज, बट वो रनिंग कर ही नहीं पा रहा है, that means there is something wrong with the developmental milestone. So that time you need to cross check it with your developmental pediatrician. Now coming on to the this thing, social skills. सोशल स्किल्स में अगर बच्चा अभी भी आपके नेम को लाइक वेन एवर यू कॉल द चाइल्ड्स नेम वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या सोशल स्माइल नहीं देता है, या डेली एक्टिविटीज में आपके साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, दैट मीन्स द सोशल स्किल्स आर ऑल्सो हैविंग दैट काइंड ऑफ लैग बिहाइंड, जहां पर बच्चा अभी भी सफर कर रहा है. सो एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स का अचीव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ, एक्चुअल appropriate growth actually. Okay, now the next thing is fine motor. Now fine motor में we can say that eye hand coordination thing. For example, मुझे अगर ये वॉच पहनना है तो वॉच को पहनने के लिए I need to look at the watch, I need to work with the fingers उसको लॉक करने के लिए. So this is an example of fine motor skill. Now obviously we cannot expect a child
to wear a watch by himself. That is not possible at a very young age, but this is just to explain what eye hand coordination is. तो अगर बच्चा अपने आंखों को और अपने हाथों को कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर पा रहा है, जैसे कि बीड्स डालना, कोई बीडिंग गेम करना, थ्रेड में बीड्स डालना, वो नहीं कर पा रहा है, या अगर हम पॉपिट वाली गेम आजकल सबको पता है, तो अगर वो पॉप नहीं कर पा रहा है, सो एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ गेम्स या एक्टिविटीज जब बच्चा लैक कर रहा है, या फिर पेंसिल होल्डिंग में प्रॉब्लम है या राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले. अदर देन दैट, कमिंग टू द लैंग्वेज पार्ट, सो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो बेसिकली एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है. द चाइल्ड इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज और हर नीड्स. अपनी नीड्स को ही एक्सप्रेस कर पाना उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो यूजुअली ऐसे केसेस में क्या होता है, द चाइल्ड मे ओनली डू नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, या फिर वो बिल्कुल ही कम्युनिकेट नहीं करेगा. देयर इज स्पीच डिले, यानी कि अपनी एज के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ वर्ड्स बच्चे को बोलने चाहिए वो नहीं बोलता है. जैसे मम्मा, पापा, बेसिक वर्ड्स वो नहीं बोलता है, आपको पेरेंट्स को एड्रेस करके नहीं बात कर पाता है. सो दिस इज अ साइन ऑफ लैंग्वेज डिले. स्पीच डिले भी हम उसे बोल सकते हैं. ओके, अदर देन दैट कम्स द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. दैट मीन्स द इंटेलेक्ट, यानी इंटेलिजेंस, एंड द कॉग्निटिव पार्ट, यानी कि हायर फंक्शनल स्किल्स. तो अकॉर्डिंग टू द एज, अगर बच्चा थिंकिंग कैपेसिटी में कहीं सफर कर रहा है, यानी कि बच्चा आपको फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को 2 ड्रेसेस दिए कि ईदर चूज बिटवीन ग्रीन एंड रेड ड्रेस, तो द चाइल्ड में गेट कंफ्यूज कि मुझे रेड चाहिए या ग्रीन, या फिर वो आपकी ही बात को रिपीट करेगा. ही माइट नॉट अंडरस्टैंड कि उसको आपने क्या बोला है करने के लिए. सो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं वेयर यू आस्क द चाइल्ड समथिंग, वहां पर अगर डिफिकल्टी आती है देन यू टेक इट अंडर द कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. So this is all about developmental delay. So these were very basic 5 concepts, which was language, social skills, intellectual and cognitive skills, then fine motor and gross motor. So these are very basic things जिसके बारे में I have discussed. If you have any query related to any of these topics, do let us know in the comments below, or you can follow us on Instagram. Here it is written, so you can give us a follow and you can directly message me there. So we will be happy to help you out. And also, if you notice any of these delay signs, do contact a health professional and do not actually delay it more, because बच्चा already delay कर रहा है. Also, one more very important thing, a lot of times parents think या grandparents ऐसा सोचते हैं कि बच्चा 4 साल 5 साल के बाद बोलने लग जाएगा या बच्चा करने लग जाएगा. Grandparents usually ऐसा करते हैं, they compare the child to the parents. they say कि आपने भी लेट बोला था तो आपका बच्चा भी शायद लेट बोले. It is not the case for every child. So obviously, if you notice any of these signs, do not wait. कंसल्ट अ हेल्थ प्रोफेशनल जो आपको एक्चुअल में इस चीज के लिए गाइड कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कैन बी टैकल्ड बिलो 5 years ऑफ एज वेरी नाइसली. वंस द चाइल्ड क्रॉसेस 5 years ऑफ एज तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है फॉर द पेरेंट्स, फॉर द चाइल्ड, फॉर द थेरेपिस्ट एज वेल, क्योंकि आफ्टर 5 बच्चे की हैबिट्स बन जाती हैं कुछ. सो उन बिहेवियरल अडेप्टेशंस को ब्रेक कर पाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ऐसे कोई भी साइंस नोटिस करते हैं, बी केयरफुल एंड बी ऑब्जर्वेंट. जो भी आप ऑब्जर्व करें, डू रीच आउट फॉर हेल्प एंड डू लेट अस नो इफ वी कैन हेल्प यू आउट इन एनी मैनर. I hope you like the video. Do like, share and subscribe to the channel if you are new here. And thank you so much for watching the video.